चुनाव के नतीजों के बाद सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी लगातार एनडीए के अपने घटक दलों के साथ चर्चा कर रही है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट मंत्री और उनके साथ किए गए वादे पर चर्चा कर सकती है। तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चर्चा करने वाली है, तो एक अहम किरदार निभा सकते हैं नीतीश कुमार। नजरें बिहार पे तो हैं ही, आंध्र प्रदेश पर भी लगी हुई। चंद्रबाबू नायडू ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि वो खड़े हैं साथ एनडीए के। दो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, आप समझिए। एक तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में स्टार की तरह इमर्ज किए हैं और वो स्टार रहे हैं, किंगमेकर रहे हैं एनडीए के लिए भी। और दूसरे स्टार रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो इसलिए भी इनकी ज्यादा बात होनी चाहिए क्योंकि तबीयत को लेकर कभी चर्चा में रहे, कभी अपने दल बदलने को लेकर चर्चा में रहे, लेकिन अपना वोट इंटैक्ट रखकर नीतीश बाबू ने जो सीट्स अपने पास लाई है उससे एनडीए की ये जो नंबर है 292 का, वो कहीं ना कहीं पाने में आसानी हुई है। ऐसे में ये दो महत्वपूर्ण पार्टनर्स, कोशिश है इंडिया गठबंधन की कि इनको तोड़ा जा सके। और दोनों, अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की रूबिका, तो ये बात आप भी मानेंगी कि बहुत एहतराम है दोनों का एक दूसरे के लिए, बहुत ज्यादा इज्जत दोनों एक दूसरे की करते हैं। तो एक नेचुरल अलायंस जो है वो सूट करते हैं नीतीश कुमार को मोदी। तो ऐसे में अभी तक ये बात क्लियर है कि दोनों जो हैं वो एक साथ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, अब यही बात जो चल रही है कि दोनों बड़े कंफर्टेबल है एनडीए के साथ। ऐसे में अगर उनको यहां लाना है तो भैया बहुत कुछ देना पड़ेगा। और देने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, प्रधानमंत्री पद या डिप्टी पीएम? देखिए, यही तो एक व्हाट्सएप पे कल से जोक चल रहा है कि बीजेपी के पास देने के लिए तो प्रधानमंत्री पद है नहीं, इंडिया गठबंधन के पास ये पद अभी खाली है और किसी को मिल सकता है। तो वो बार्गेनिंग पावर एक है इंडिया गठबंधन के पास। एक लाइटर नोट पे और बात कर रहा हूँ, देखिए, अगर नीतीश कुमार बीच रास्ते में तेजस्वी यादव से बात करके रास्ता कोई और पकड़ लेते हैं तो पहले एनडीए बिहार से सरकार से गुजारिश करके एक प्लेन खरीदवाएगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास अपना प्लेन है, वो आते हैं। अब बिहार के मुख्यमंत्री सर्विस फ्लाइट से आ रहे हैं, तभी तो तेजस्वी उनको मिल पा रहे हैं। अपने प्लेन से आते तो कम से कम सीधे पहुंचते बैठक में। तो एक मुश्किल ये हो सकती है, अगर सर्विस फ्लाइट में कुछ बात बन गई तो नया प्लेन जरूर खरीदवा देगी सरकार बिहार के मुख्यमंत्री के लिए। अरुण, जरा बड़ी खबर दीजिए ना, जरा खबर क्या आ रही है कि विपक्ष में बैठने को तैयार है इंडिया या अभी लड़ाई चल रही है? यानी जो दावे अभी तमाम जो गेस्ट हमारे पास आ रहे थे इंडिया की तरफ से, वो ये कह रहे थे कि संभावना है, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। पर एक तो बड़ी खबर दे दी है अरुण जो है वो बता रहे हैं कि जहाज जो है वो आ सकता है नीतीश बाबू के दहलीज पर। तेजस्वी साथ ट्रैवल कर रहे हैं। पंकज, एक बात मैं बताऊं आपको, पंकज, एक बात स्पष्ट है, सबसे बड़ा दल बीजेपी, सबसे बड़ा गठबंधन चुनाव पूर्व बीजेपी, राष्ट्रपति उन्हीं को बुलाएंगे, सरकार उन्हीं की बन रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बेहद 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 कम है। दूसरी बात, राहुल गांधी और कांग्रेस भले अभी सार्वजनिक रूप से न कह रहे हो ये बात, लेकिन पार्टी के अंदर ज्यादातर लोगों की राय है कि विपक्ष में बैठना चाहिए। उससे क्या होगा कि 5 साल, 4 साल, 3 साल जो भी समय मिले, संघर्ष करके अपने बलबूते न सिर्फ पार्टी खड़ी हो जाएगी, बल्कि अगला चुनाव 272 का आंकड़ा कांग्रेस खुद छू सकती है। ये पार्टी के अंदर बात होने लगी है। तीसरी बात, आप किसी तरह से भानुमति का कुनबा जोड़ के सरकार अगर बना भी लेंगे तो लूली लंगड़ी सरकार तीसरे दिन किसी का मुद्दा, किसी का, कोई कहेगा जातिगत जनगणना कराओ, कोई कहेगा आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, कोई कहेगा विशेष राज्य का दर्जा दो। बड़ी मुश्किल आएगी इस गठबंधन सरकार के पास। चूंकि बीजेपी 240 के आसपास है तो एक ही दो लोग हैं उनको परेशान करने के लिए। यहाँ तो हर दल बहुत ही दिलचस्प तस्वीर आ गई है। ये वो तस्वीर है जो जहाज के अंदर से ली गई है। हवाई जहाज में दोनों ही नेता साथ में मौजूद। ये पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है। आगे बैठे हैं नीतीश बाबू और पीछे बैठे हैं तेजस्वी यादव। नमस्ते करते हुए नीतीश बाबू मुस्कुराए। वो ऐसा लगा जैसे समझ नहीं पाए, लेकिन पीछे कौन बैठा है? भतीजे हैं। तो ये दूरी जो है वो एक सीट की दूरी है। प्लेन में आगे बैठे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। तो आप इसको किस तरह से पढ़ें? असहज हैं दोनों, बिल्कुल नमस्कार करते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार। देखिए अगली पंक्ति में बैठे हैं नीतीश कुमार और पीछे बैठे हैं तेजस्वी यादव। तो ये सबसे दिलचस्प तस्वीर इस वक्त की है जिसकी चर्चा हम लगातार सुबह से कर रहे थे। अरुण, देखिए एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, प्लेन के अंदर की तस्वीर है। नीतीश कुमार अगली पंक्ति में मुस्कुराते हुए, तेजस्वी यादव ठीक उनके पिछली वाली सीट पर मुस्कुराते हुए। कैसे पढ़े इसको?
देखिए पंकज और रूबिका, नीतीश कुमार को लेकर के कोई बात दम ठोक के आप नहीं बोल सकते कि नहीं जी वो तो जाएंगे ही नहीं, या नहीं जी वो तो चले ही जाएंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, इतिहास ये बता रहा है। और जिस चिराग पासवान की बात आप कर रहे थे, चिराग पासवान के पिताजी को लालू यादव मौसम वैज्ञानिक कहते थे। वो कहते थे इनको पहले ही पता चल जाता सरकार किसकी बननी है। रामदास अठावले, इसके अलावा अगर बात करें आप तो रामविलास पासवान और नीतीश कुमार। रामविलास पासवान भले ही थे, लेकिन चिराग पासवान वो थे जो जिनको जब कुछ नहीं मिला तब भी वो हनुमान अपने आप को कहते रहे और मोदी को राम कहते रहे। याद कीजिए, तो वो अपने स्टैंड से नहीं बदले अपने पिता की तरह। वो आज भी कह रहे हैं कि मेरा पीएम ही मेरा पीएम होगा, यानी वो मोदी की तरफ इशारा कर रहे थे। अच्छा, अब ये जो तस्वीर अरुण हम दिखा रहे हैं ना, इसमें देखिए पीछे की तरफ बैठे हुए तेजस्वी यादव और आगे बैठे नीतीश बाबू। तो तेजस्वी यादव को अगर फीलर्स डालने भी होंगे तो आधा कदम आगे आकर कंधे की तरफ जो झुककर कहना पड़ेगा कि चिचा आ जाइए। देखिए वो तो पहले भी कह चुके हैं। देखिए एक बात की तेजस्वी यादव ने, जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, तेजस्वी यादव का कोई बयान इस तरह का बहुत बिटर, बहुत कड़वा, बहुत तीखा बयान नहीं देखा होगा आपने। और राजनीति की समझ उनकी यही है कि उनको पता है कि कभी भी बुलाना पड़ सकता है और कभी भी जाना पड़ सकता है, कभी भी दही चूड़ा खाने जाना पड़ सकता है या अपने आवास पर बुलाना पड़ सकता है, और नीतीश कुमार पैदल आ भी सकते हैं। तो ये संभावनाओं को तलाशने के लिए। और दूसरी बात, चिराग पासवान कहीं गए नहीं, इसका मतलब नहीं कि कहीं जाएंगे नहीं। पीडीपी अगर बीजेपी के साथ आ सकती है और उद्धव ठाकरे बाला साहब के बेटे कांग्रेस के साथ आ सकते हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है इस देश में। लेकिन अभी जो मोटा मोटी लग रहा है वो यही लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है जब तक चंद्रबाबू नायडू नजर बनाए रखिएगा। और आप सही कह रहे हैं कि ये राजनीति ऐसी चीज है ना कि अभी मैं आपसे 10 मिनट पहले जो सवाल पूछ रही थी किसी शख्स को लेकर, राजनीतिज्ञ को लेकर, वो 10 मिनट बाद एकदम 360 डिग्री टर्न भी ले सकता है। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती और यही सबसे बड़ी वीकनेस भी है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अभी रूबिका, इससे कुछ जवाब जरूर पूछे जाएंगे, जवाब लिए जाएंगे। पत्रकार जरूर पूछेंगे उनसे सवाल। ये जो तस्वीर हमने अभी दिखाई है जिसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने क्या कुछ कहा है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपको दिखा कर दिया है कि वो एनडीए के साथ पुख्ता तौर पर है। सुनिए। We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything we'll report to you. Thank you. मैं अभी जा रहा हूं एनडीए की मीटिंग के लिए। इन कोर्स ऑफ टाइम एनीथिंग वी विल इन्फॉर्म। अगर इस बीच कुछ होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन अभी हम सीधे एनडीए की मीटिंग में जा रहे हैं। अब तो इसमें भी चीजें छिपी हुई है। और दिल्ली में जैसे हम बार बार आपको बोल रहे हैं, वो जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, वो भी काफी कुछ कहती हुई नजर आ रही। चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आ रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, तमाम लीडरान जो हैं वो दिल्ली आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है ना संजय सिंह, वो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों असहज है, एनडीए गठबंधन में शामिल होने को इन दोनों के गलत बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शाम को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी दल मिलकर सरकार बनाने पर चर्चा भी करेंगे, ये कहा है। इंडिया गठबंधन में जो पार्टियां शामिल हो रही हैं उनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। आम आदमी पार्टी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह। सर, सबसे पहले बताएं आम आदमी पार्टी से कौन कौन शामिल होगा, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, आज इंडिया गठबंधन की बैठक है शाम को 6 बजे और उसमें पार्टी की ओर से मैं और राघव शामिल होंगे। और आगे की क्या रणनीति बनती है, कैसे सरकार बनाने की प्रक्रिया में जाना है, क्या क्या कदम उठाने हैं, उसमें सारे लोग मिल बैठ के तय करेंगे। कांग्रेस सबसे बड़ा घटक दल है, बाकी पार्टियों के नेता भी उसमें शामिल होंगे। सबकी राय लेकर आगे कैसे बढ़ना है वो तय किया जाएगा और उसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। सर, कल राहुल गांधी, खड़गे, इनकी पीसी हुई थी, उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा, जबकि बहुमत तो इंडिया गठबंधन के पास है ही नहीं और आपकी जो उम्मीदें हैं वो टीडीपी और उनके जेडीयू जनता पार्टी के पास कहाँ बहुमत है? एनडीए के पास तो बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट है, वो तो 400 पार का दावा कर रहे थे। एग्जिट पोल में तो उनको कोई 350 दिखा रहा था, कोई 370 दिखा रहा था। तो वो तो महामानव है, अवतार है, कह रहे थे हम 400 सीट लेके आएंगे। तो आज 240 उनकी हार है, मेजॉरिटी नहीं मिली है बीजेपी को। और जो एनडीए के
घटक दल हैं वो पहले इंडिया के साथ रह चुके हैं। 2019 के पहले चंद्राबाबू नायडू जी ने पूरे देश के अंदर मुहिम चलाई थी मोदी और बीजेपी को हराने के लिए, और उनको कम प्रताड़ित नहीं किया है मोदी और अमित शाह ने और बीजेपी ने। अब आप बात कर लीजिए नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन को सजोने में, बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए ये दोनों कभी भी स्वाभाविक रूप से बीजेपी के साथ सहज महसूस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मोदी और अमित शाह की जो तानाशाही की स्टाइल है, जिस दल को अपने साथ मिलाते हैं उस दल को खत्म कर देते हैं। शिवसेना को इन्होंने खत्म कर दिया महाराष्ट्र में, अकाली दल को खत्म किया पंजाब के अंदर। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव कन्नौज के लिए रवाना हो गए। कन्नौज से अखिलेश यादव रिकॉर्ड 1,70,982 वोटों से जीते हैं। कन्नौज क्यों गए हैं अखिलेश यादव? बता दें, जो जीत का सर्टिफिकेट होता है वो लेंगे डीएम ऑफिस में जाकर, और लखनऊ से कन्नौज के लिए रवाना हो गए हैं। इसके बाद जैसा कि उनका प्रोग्राम पहले से तय है, दिल्ली आएंगे जहां इंडिया गठबंधन की अहम बैठक